नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार शुक्ला, प्राथमिक विद्यालय नोडेरा प्रथम सहायक अध्यापक, गौरव प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत करता हूं। आइए, ऑनलाइन टीचिंग का जो मेथड चल रहा है उसमें हम लोग आज का जो इस वीडियो का अंक है उसमें हम लोग आज कलरव नामक जो पुस्तक कक्षा 4 की जो भाषा ज्ञान के लिए हिंदी की पुस्तक है उसमें आज उसके पहले पाठ का अध्ययन करते हैं, जो पथ मेरा आलोकित कर दो, जो लिखा गया है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा। इसके लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इनके द्वारा जो लिखित ये पाठ है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा, इसको हम आज अध्ययन करते हैं। इन्होंने किस तरह से पथ मेरा आलोकित कर दो की प्रार्थना की है ईश्वर से, ये देखिए। चलिए आइए करते हैं इसके बारे में प्रयास। आप लोग अच्छे ढंग से समझिएगा, पुस्तक न हो तो आप इसको देखिए, सुनिए, उतने से भी आपका काम चल सकता है। अच्छे ढंग से करिएगा अध्ययन, मन लगा करके देखिए। पथ मेरा आलोकित कर दो, यह पाठ का नाम है। पाठ एक है, एक कविता है, और कविता जब तक मन से न पढ़ी जाए, लयबद्धता के साथ न पढ़ी जाए, उसका आनंद नहीं मिलता है। इसलिए पूरे लय से बिना संकोच के पढ़िएगा, लज्जा मत करिएगा। चलिए, पथ मेरा आलोकित कर दो, ये पाठ है और इसको शुरू करते हैं। पहला लय, पहली पंक्ति है, पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सको निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। पाया जग से जितना अब तक, और अभी जितना मैं पाऊँ। मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊँ। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। तो इस तरह से आप इस लयबद्धता के साथ इस कविता को पढ़ेंगे और बार बार इस वीडियो को दोहरा करके सुन करके, जैसे मैंने आपको सुनाया इस तरह से तैयार करिए। पहला काम तो आपका है कि उच्चारण के साथ, लयबद्धता के साथ, शुद्ध उच्चारण के साथ इसको पढ़िए। और अब अर्थ की बारी आती है, तो चलिए अर्थ को देखते हैं। पथ मेरा आलोकित कर दो, आपने देखा कैसे पढ़ा है इसको। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे उर के का तम हर दो। इसका अर्थ देखिए, पथ माने रास्ता, मेरा मेरा, आलोकित कर दो, प्रकाशित कर दो, यानी कर दो। यानी जो बच्चा है वह प्रार्थना कर रहा है। आप जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे रास्ते को प्रकाशवान कर दीजिए। जो अंधेरा है, जो यहाँ संशय है, जो हम सोच रहे हैं और जो अज्ञान में दबे हुए हैं, इसको छांट दीजिए और प्रकाशित कर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। क्या कर रहे हैं? नवल प्रात की नवल रश्मियों से। नवल यानी जो नई, प्रात माने प्रातः काल, सुबह की नवल रश्मियों से। रश्मि जानते हैं किसे कहा जाता है? सूर्य की किरणों से। नवल प्रात की नवल रश्मियों से, सुबह, नए सुबह के सूर्य की नई किरणों से मेरे उर का तम हर दो। जो मेरे हृदय का अंधकार है उसको हर दीजिए, उसको दूर कर दीजिए। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। बच्चा कहता है कि हे ईश्वर, मैं नन्हा सा पथिक हूँ, मैं नन्हा सा, अभी मैंने जन्म लिया है और मैंने थोड़ा सीखा है, मैं चलना चाह रहा हूँ विश्व के पथ पर। विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। अभी मैं विश्व के मार्ग पर, जो जीवन यापन का रास्ता है, उस पर मैं चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। मैं छोटा सा पक्षी हूँ जो कि इस विश्व के
नभ में जो विश्व रूपी संसार है उसमें उड़ना सीख रहा हूँ। इसलिए हे प्रभु पथ मेरा आलोकित कर दीजिए, मेरे रास्ते को प्रकाशमान कर दीजिए। वो सूर्य के प्रातः की सूर्य की नई जो किरणें हैं उन किरणों से मेरे हृदय का अंधकार को मिटा दीजिए। पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो, मैं अपने निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंच सकूं। हे ईश्वर इस तरह से मेरी सहायता करिए कि मुझको ऐसे पग दो, माने ऐसे कदम आगे, पग जानते हैं ना, पग माने पैर रखना, पैर होता है, मुझे ऐसे पैर दीजिए, मुझे ऐसे पर दो, पर माने पंखे, ऐसे पंखे दीजिए कि जिससे मैं अपने निर्दिष्ट यानी जो मैं लक्ष्य चाहता हूँ उस लक्ष्य तक पहुँच सकूँ। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ, मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊँ। हे ईश्वर इस संसार से जितना अब तक मैंने पाया है और अभी जितना मैं पाऊँगा भविष्य में उससे कहीं अधिक दे पाऊं, इतनी मुझे मेरी मनोकामना है। इसको पूरी करने में मेरी सहायता कीजिए। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। हे ईश्वर मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस धरती को ही स्वर्ग बना सकूं। स्वर्ग बनाने का जो मेरा सपना है उसको मैं पूरा कर सकूं। तो यह द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा जी लिखी हुई है कविता है। देखिए एक जो पक्षी है, ये पक्षी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि किस तरह से छोटा सा बच्चा जो है प्रार्थना कर रहा है। तो छोटे से बच्चे आप भी हैं, अब भी आपके ऊपर भी यही बातें लागू होती है, इसको ध्यान से समझिए। अब आइए इसके अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले तो इसके शब्दार्थों को देखिए। आइए समझाते हैं कि शब्दार्थों को देखने के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे देखिए पहला पद है पथ माने रास्ता होता है, पथ माने रास्ता होता है। और दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है पर माने पंखा होता है। तीसरा है आलोकित करना, आलोकित करने का मतलब प्रकाशित करना या प्रकाश से युक्त कर देना। और निर्दिष्ट का मतलब होता है निश्चित, और तम का मतलब अंधकार या अंधेरा होता है। मनोकामना यानी मन की इच्छा, और नवल माने नया जीव या नवीन, वर माने वरदान, रश्मि माने किरण, विहग माने पक्षी, पथिक माने राही या राहगी जो चलने वाला है, उर माने हृदय। तो इस तरह से इसके शब्दार्थों को आप याद करिए। उसके बाद चलिए भावबोध प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, इसमें पहले में उत्तर दो। कवि किसको आलोकित करने की प्रार्थना कर रहा है? बताइए, कवि किसको आलोकित करने का प्रार्थना कर रहा है? पाठ का नाम लिखा है ना, पथ मेरा आलोकित कर दो। किसको? कवि किसको आलोकित करने के लिए कह रहा है? कक्षा 5 के बच्चे बताओ जल्दी से। पहला है उत्तर पथ, अपने रास्ते को, पथ को कह रहा है ना कि पथ मेरा आलोकित कर दो। दूसरा प्रश्न, नन्हा पथिक क्या सीख रहा है? मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। क्या सीख रहा है? मैं नन्हा सा पथिक विश्व का, नन्हा पथिक क्या चल रहा है, क्या सीख रहा है? पथ पर चलना सीख रहा हूँ। तो उसका उत्तर क्या हुआ? पथ पर चलना, पथ पर चलना सीख रहा हूँ। इसी में उत्तर भी है आपका, घबराइए मत, बिल्कुल ऑनलाइन पढ़िए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप मन से पढ़िए। पथ पर चलना सीख रहा हूँ। यह पथिक पग और पर क्यों दोनों मांग रहा है? देखिए इसका भी लाइन में मांग रहा है ना, पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसा पग दो पर दो। किस लिए मांग रहा है? कि जिससे वह नन्हा पथिक, जो नन्हा पक्षी है, अपने निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंच सके। निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस लिए मांग रहा है? निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। समझ रहे हैं ना? जो आपने तय किया है उस तक पहुंचने के लिए कुछ मांगेंगे ईश्वर से, पग और पर, कि जिससे आप चल सकें, उड़ सकें, पहुंचने के लिए। तो निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पथ और पग मांग रहा है। तीसरा हो गया। चौथा देखिए, कवि की क्या मनोकामना है? मनोकामना यह है मेरी उससे अधिक कहीं दे जाऊं। क्या मनोकामना क्या है? पाया जग से जितना अब तक और अभी मैं जितना पाऊं, मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊं। तो ये मनोकामना क्या है?
कवि की मनोकामना है कि जितना पाया उससे अधिक दे सकूं। जितना पाया, यही कह रहा है ना, जितना पाया उससे अधिक दे सकूं, ये मनोकामना है, उससे अधिक देने की। ठीक है, ये मनोकामना है पथ की। जो कवि है लिखने वाला पंडित जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं, उनकी ये मनोकामना है। उसके बाद अगला क्या है, कवि ने स्वयं को नन्हा पथिक और नन्हा विहग क्यों कहा है? देखिए, इसलिए कहा है, अब पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूं, मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूं। अपने आप को कवि ने नन्हा पथिक और नन्हा विहग क्यों, नन्हा पक्षी क्यों कहा है? इसलिए कि यह संसार बहुत बड़ा है और जटिलताओं से भरा हुआ है, उसको जाना नहीं है, समझा नहीं है, इसलिए अपने आप को नन्हा कह रहा है। क्यों? क्योंकि जग विश्व की जो जटिलताएं हैं उसके कारण, विश्व की जटिलता के कारण वह अपने आप को नन्हा पथिक कह रहा है। और ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, दूसरा में स्तंभ में मिलाना है, तो इसको देखिए, यहाँ देख लीजिए, नीचे लिखे गए स्तंभ का के कथनों के अर्थ स्तंभ ख से ढूंढ करके मिलाना है। देखिए, स्तंभ का में उर का, उर माने जानते हैं ना, उर माने क्या होता है? तो उर वाला हृदय से मिला देंगे, उर का हृदय का। निर्दिष्ट लक्ष्य तक यानी निश्चित उद्देश्य तक। नवल रश्मि से यानी नई किरणों से। ठीक, उसके बाद तुम तम हर दो, अंधकार को दूर कर दो। ये दूसरा प्रश्न आपका हो गया, देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, दिख लीजिए। उसके बाद तीसरा है, कर दो या हर दो के अंत में समान ध्वनि है, ऐसे ही तुकांत कहलाते हैं। तुकांत का मतलब होता है जिनका जो अंत होता है वह एक जैसे उच्चारण वाला हो, जैसे कर दो, हर दो, वर दो। तो इसमें क्या क्या भरो, देखिए उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे शब्दों के तुकांत सब लिखो। पर दो, वर दो। अब इसके आगे क्या है? नवल। नवल के आगे क्या लिखेंगे? इस तरह से जिसका उदाहरण हो, नवल प्रात की नवल रश्मियों से। आपकी पुस्तक में है ना, ये देखिए ये लाइन है, नवल प्रात की नवल रश्मियों से, है ना, नवल प्रात की, तो यहाँ लिख दीजिए नवल प्रात की नवल रश्मियों से, उतना ही लिखना है। तो इस तरह से आपका जो अभी अभ्यास आगे है, बाकी चलिए देखते हैं। हिलराया, इसको और लिखना है आपको तुकांत में। तो हिलराया का क्या होगा? दुलराया, खिलाया, हिलराया, दुलराया, खिलाया, पिलाया, चलना, फिरना, पाऊँ, जाऊँ। देखिए पाऊँ का अब इसमें मिलेगा ना, इसमें होगा, चलिए छोड़िए, पाऊँ का जाऊँ आप समझ लीजिए, ऐसे ही मतलब तुकांत का मतलब उससे मिलता जुलता है। चौथा प्रश्न देखिए, मेरे उर का तम हर दो, इस पंक्ति का सही भाव क्या है? मेरे उर का तम हर दो, इस पंक्ति का सही भाव क्या होगा? देख रहे हैं ना, मेरे उर का तम हर दो, मेरे हृदय का अंधकार दूर कर दो। इसका अर्थ यह हुआ, खा वाला सही है, मेरे हृदय का अंधकार दूर कर दो। नीचे लिखे पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसे पग दो पर दो। यानी जो बच्चा है, जो कवि है, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर मुझे ऐसे चल पैर दीजिए, ऐसे पंख दीजिए, जिससे मैंने जो लक्ष्य तय किया है, निर्दिष्ट लक्ष्य मैंने जो तय किया है वह निर्दिष्ट लक्ष्य है, मैं अपने निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंच सकूं। इसका अर्थ क्या हुआ? पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसे पग दो पर दो, यानी मुझे ईश्वर मुझे ऐसे पैर दो, ऐसे पंख दो कि मैं अपने जो मैंने चाहा है, तय किया है लक्ष्य, उस तक पहुंच सकूं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। हे ईश्वर, इस तरह से मुझे मंगल कामना का वरदान दीजिए, जिससे मैं धरती को ही स्वर्ग बना सकूं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए छठवें में, दूसरों का उपकार करने वाला क्या होगा? परोपकारी। क्या लिखेंगे? ये छठवां लिख दे रहे हैं यहाँ आपको, ये छठवां प्रश्न का है, दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी। दिख रहा है ना, परोपकारी दिख रहा है ना, देख लीजिए नीचे। ठीक है, रास्ते पर चलने वाला क्या होगा? राही। रास्ते पर चलने वाला राही या पथिक, चाहे राही कहिए चाहे पथिक कहिए,
ठीक है। इसके बाद दोपहर का समय क्या कहा जाता है? दोपहर का समय बताइए, दोपहर का समय, दोपहर क्या कहते हैं? मध्याह्न है, उसको मध्याह्न कहते हैं। और मन की कामना, मनोकामना। मन की कामना का मतलब मनोकामना। इस तरह से यह पाठ पूरा होता है। इसमें देखिए तुम्हारी कलम से करने के लिए कहा गया है कि कवि ने इस कविता में अपने मन की भावनाएं प्रकट की है। तुम्हारे मन में भी इस प्रकार की जो भाव आते हैं, तुम भी उन भावों से कविता बना सकते हो, बनाकर लिखो। अब करने की बारी है कि कविता कंठस्थ कर कक्षा में प्रभावपूर्ण ढंग से सुनाइए। यानी आप लोग जहाँ भी हैं वहाँ जैसे मैंने आपको सुनाया उसको ध्यान से सुनाइए। जाते जाते मैं एक बार आपको पुनः सुना दे रहा हूँ, किस तरह से आपको पढ़ना है। उसको तो मिटा दिया गया, लेकिन पुस्तक से मैं पढ़ दे रहा हूँ। देखिए, पथ मेरा मालोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा बेहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सको निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसा पग दो पर दो। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ। मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। तो ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचना आज पाठ 1 के रूप में कक्षा 4 की पुस्तक कलरव में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप लोगों से आशा करते हैं कि इसको तैयार करके पूरा अभ्यास तैयार करेंगे। तब तक अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। धन्यवाद, नमस्कार।